माय फ्रेंड्स, जेडी ट्रिपल सिक्स तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है गाइस। तो चलिए देखते हैं, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। और आज का रीडिंग का टॉपिक है आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है। गाइस आप सभी से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का इश्यू है ना गाइस, तो ही आप ये रीडिंग देखिए, अदरवाइज ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ओके, अगर आपको कंफ्यूजन भी है हमारे रिश्ते में थर्ड रोमांटिक पर्सन है या नहीं, तो भी आपके लिए ये रीडिंग नहीं। ये रीडिंग उन्हीं भाई साहब बहन जी के लिए है जिनको 100% पता है हाँ हमारे रिश्ते में थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू है, हमारे पार्टनर किसी और के बिस्तर गर्म किए जा रहे हैं, किसी और के साथ शादी कर लिया, तो ही देखिए। ओके, अदरवाइज मत देखिए। तो चलिए गाइस देखते हैं क्या आता है, आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है और आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोचता है। तो प्लीज लक्ष्मण हमें मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है और हमारे दर्शकों का पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर भी हमारे दर्शकों के लिए क्या सोचते हैं। तो प्लीज लक्ष्मण मदद कीजिए। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे दर्शक है उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है और हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचते हैं। तो प्लीज ब्रह्मांड मदद कीजिए। तो प्लीज देवों का देव महादेव मदद कीजिए हमें जानने के लिए, हमारे जो दर्शक है जिनके बारे में 24 घंटा सोचते रहते हैं वो इंसान क्या सोचता है हमारे दर्शकों को लेकर, और हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर भी हमारे दर्शकों के बारे में क्या सोचते हैं, नहीं सोचते, क्या करने वाले, फ्यूचर में क्या होगा। तो प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए। तो गाइस मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से मैच करे और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे। ओके, तो जितना आपका मैच करते हैं उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़ेगा, जोर जबरदस्ती अपने ऊपर थोपने की कोई जरूरत नहीं। और ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया है, ठीक है ना। इस रीडिंग को देखकर सुनकर कोई भी बड़ा सा डिसीजन ना ले। ओके चलिए गाइस देखते हैं कार्ड्स क्या बता। सबसे पहले गाइडेंस का कार्ड आया है अपने आप। तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास एग्जीबिशन का कार्ड है। नेक्स्ट आया है मूवमेंट टू मूवमेंट। ओके, नेक्स्ट कार्ड है रिवर्थ। ओके, नेक्स्ट कार्ड है कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास इंटेंसिटी। और बॉटम से कार्ड है गोइंग विद द फ्लो। आपका पार्टनर और आप दोनों का जो म्यूचुअल एनर्जी है वो आ रहा है गोइंग विद द फ्लो। आप देख रहे हैं कि आपका पार्टनर ना आपके साथ में आना चाहता है, आपके साथ फिर से मूवमेंट टू मूवमेंट चलना चाहता है, आपके साथ ना पूरी तरह से मतलब बह जाना चाहता है। ये इंसान आपके लिए कुछ करके दिखाना चाहता है, लेकिन इस भाई साहब ये बहन जी को ना आपने मौका नहीं दे रहे हो। आप ना सिचुएशन को ठान लिया, मान लिया और आप इस रिश्ते से मूव ऑन करके चले गए हो। पास्ट में हो सकता है कि आपने बहुत कोशिश किया इस इंसान को समझाने के लिए, रोकने के लिए अपने लाइफ में, लेकिन ये भाई साहब तो बिल्कुल भी नहीं समझ रहा था, ठीक है ना। ये भाई साहब बहन जी जो भी है समझ नहीं रहा था। इसने पूरी तरह से आप दोनों का जो रिश्ता है ना राम भरोसे छोड़ दिया था। और आपको तो पता ही है, अगर कुछ भी चीज़ आप राम भरोसे रखोगे ना और खुद से मेहनत नहीं करोगे ना तो कुछ नहीं होगा भैया, कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही दिख रहा है गोइंग विद द फ्लो। अभी इस टाइम पे आपका पार्टनर को लगता है कि आपने तो आगे बढ़ने की सोच लिया, आपने आगे बढ़ गए हो और आपको इस टाइम पे कोई ट्रिगर नहीं हो रहा है इस इंसान से। ये चाहे किसी का साथ बिस्तर गर्म कर दे या तो किसी का साथ शादी कर ले, किसी के साथ बाइक में घूमे, कुछ भी कर ले, लेकिन आपको ट्रिगर नहीं हो रहा है। आपने इस इंसान को काफ़ी हद तक भुलाने में, इसको इससे इस इंसान से लेट गो करने में आप कामयाब हो गए। गोइंग विद द फ्लो, आप ना सिचुएशन के साथ बह रहे हो, जैसा सिचुएशन आपके लाइफ में चल रहा है आप उस तरह से चल रहे हो। इस टाइम पे आपका पार्टनर भी आपके साथ कदमों के साथ मिला के चलना चाहता है, लेकिन भाई साहब बहन जी को कोई सिचुएशन नहीं मिल रहा कि ये इंसान आपको कैसे समझाए, कैसे मिलाए। और आज के डेट में आपका पार्टनर को लगता है कि आप ही बेहतर थे, आप ही अच्छा थे, आपके साथ कितना अच्छा से रिश्ते को जा रहा था, लेकिन इस भाई साहब ने बहन जी तो वो सब देख ही नहीं रहा था जो जिसके लिए इसने थर्ड पार्टी को चुन लिया था। लेकिन आज ये इंसान उस थर्ड पार्टी से निकल के आपके तरफ आना तो चाहते हैं, लेकिन इसको रास्ता नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। जिसके चलते इसने ऐसा भी दिख रहा है कि अभी सिचुएशन के ऊपर छोड़ दिया, जो होगा देखा जाएगा, इस तरह से। ओके चलिए गाइस देखते हैं आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर भी आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो सबसे पहले 3 नंबर का कार्ड है, गाइडेंस का कार्ड है। आपका पार्टनर देखा जा सकता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर को हो सकता है घर वाले ने, फ्रेंड्स ने या तो उसका बेस्ट फ्रेंड ने बहुत ज़्यादा बोला होगा कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन बहुत अच्छा है, आपका पार्टनर के लिए बहुत ही बेस्ट है, आपका पार्टनर के साथ मिलकर आगे बहुत बढ़ जाएगा, बेस्ट रहेगा। लेकिन ऐसा करके बढ़ गया था, सब कुछ सही चल रहा था, आपका पार्टनर रत्ती भर भी आपको याद नहीं करता, मिस नहीं करता, आपको ठोकर मार के चले गया था ये इंसान। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आ गया। 3 नंबर का कार्ड कह रहा है गाइडेंस की, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर को इतना पहले तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता था, पहले बहुत खातिरदारी करता था आपका पार्टनर का, जैसे ठीक है ना सब कुछ सही था। लेकिन आपका पार्टनर का जैसे ही उसने फ़ायदा उठा लिया या तो जैसे आपका पार्टनर ने उसके साथ हो गया पूरी तरह से, तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का ना इंटरेस्ट खत्म हो गया, ठीक है ना। आपका पार्टनर से इंटरेस्ट खत्म हो गया और पूरी तरह से उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने किसी और को इंपॉर्टेंस देने लग गया, किसी और को इन्वॉल्व कर दिया, जिसके चलते ना आज आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन में भी कोई तीसरा आ चुका है, जिसके चलते इन लोगों का जो एकता था रिश्ते में वो टूट गया है।
राइट नाउ आपका पार्टनर ना किसी दोस्त से मदद लेना चाहता है, आपके बारे आपकी तरफ आना चाहते हैं, ये ना अपने दोस्तों यारों से भी बोल रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन को छोड़ना चाहते हैं और आपके तरफ आना चाहता है। आपके तरफ आने के लिए ये इंसान किसी से मदद भी लेना चाहता है। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर जब आपके तरफ देखते हैं कि आप क्या सोच रहे हो, तो उनको लगता है कि आपने भी किसी और के साथ आगे बढ़ गया है, किसी और का हाथ थाम लिया, ऐसा उनको लगता है, जिसके चलते इसके बढ़ते कदम ना रुक जाते हैं और लोगों से, अपने फ्रेंड से आपके बारे में बहुत गॉसिप करते रहते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है एग्जीबिशन। एग्जीबिशन का कार्ड ये कह रहा है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन ने ना पूरी तरह से मतलब ट्रस्ट इशू आ गया है। ठीक है ना, ऐसा भी कह सकते हो, और एक दूसरे को भरोसा नहीं करते हैं। और ये भी दिख रहा है आज के डेट में आपका पार्टनर बहुत डर गया है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का एटीट्यूड देख के, चीज़ों को देखकर। आपका पार्टनर ना पूरी तरह से उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को समझ गया है, वो सिर्फ हवसी है और बहुत ज़्यादा उसका ना ये बुरे चीज़ें हैं, बुरे संगत है, बुरे लोगों का साथ है, वो इंसान अच्छा नहीं है, बुरा है। और आपका पार्टनर को अभी पता चला, जबकि वो इंसान, ठीक है ना। और कई सारे लोग हैं आपका पार्टनर का और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच के जो म्यूचुअल फ्रेंड है, उन लोगों ने बता दिया आपका पार्टनर को कि तूने जिसके साथ रिश्ता रखा है ना, वो बहुत ही गंदा इंसान है, बहुत बुरा इंसान है, उसने पास्ट में बहुत सारे लोगों को बर्बाद किया, घर उजाड़ा, उसने सिर्फ लोगों के साथ खेला है। जब आपका पार्टनर को ये सब बातें पता चला, आपका पार्टनर का दिल टूट गया है। आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से बहुत डरता है कि कहीं आपका पार्टनर को कोई ऐसा नुकसान ना पहुंचा दे, क्योंकि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को धमकी भी दे दिया है, अगर तू मुझे छोड़ के चली गई तो तुझे बर्बाद कर दूंगा, तेरे खानदान को बर्बाद कर दूंगा, तुझे किसी का मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ूंगा। तुझे क्या लगता है मैं पास्ट का पार्टनर के जैसा हूँ? तेरा जो पास्ट का बंदा था बदली उसका जैसा डरपोक? मैं डरपोक नहीं है, उसका जैसा नहीं हूँ मैं, जो तू उसको छोड़ के आ गई, धोखा दे, उसने कुछ भी नहीं किया, तुझे आराम से जाने दिया। लेकिन मैं भैया बहना तुझे आराम से जाने नहीं दूंगा, तुझे तो मैं पूरी तरह से एरी चाली का जोड़ लगा दूंगा, तू देखता हूं मैं कितना भाग पाती है तू। ठीक है ना। आपका पार्टनर को पूरी तरह से डरा धमका के रखा है वो थर्ड रोमांटिक पर्सन। आपका पार्टनर पूरी तरह से अंदर से खोखला पड़ चुका है, डर गया है। ठीक है ना। आपका पार्टनर का इस टाइम पे पूरी तरह से डर है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन की, कहीं है कुछ गड़बड़ ना कर दे, इसलिए भी आपका पार्टनर उस रिश्ते से घिसी पिटी रिश्ते को चला रहा है। आपका पार्टनर रहना तो नहीं चाहता है, ऐसा काम कर रहा है आपका पार्टनर करना नहीं चाहता, फिर भी मजबूरियों के पास साथ हाथ चलते, मतलब आपका पार्टनर ना मजबूरियों के चलते उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का बिस्तर गर्म किए जा रहे हैं। ठीक है ना। साफ शब्दों में कहूंगा ऐसा ही चल रहा है। ठीक है ना। आपका पार्टनर चाहते हैं कि उसका बिस्तर गर्म ना करे, उसका बिस्तर में ना सोए, उसके साथ कुछ भी ना करे, लेकिन इस आपका पार्टनर से होता नहीं है, क्योंकि आपका पार्टनर को पूरी तरह से रखेल बना के रखा है। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने कह दिया तुझे मरना है, रोना है, गिड़गिड़ाना है, जो भी करना है मेरे साथ ही करना है, तुझे मेरे से भागने नहीं दूंगा। ठीक है ना। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को बहुत ज्यादा ऐसा खिलौना बना के यूज कर रहा है। ठीक है ना। खिलौना बन चुका है आपका पार्टनर। आपका पार्टनर बहुत डर चुका है। आपका पार्टनर का कोई भी ऐसा दोस्त नहीं जो उसका साथ दे सके। आज उसको जिसने जो भी किया था आपका पार्टनर ने, उसको लेकर ना आपका पार्टनर ना तबीयत खराब हो गया, हेल्थ इशू आ गया, सर दर्द हो गया, ओवरथिंकिंग कर रहा है। राइट ना। आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं कि आपके दिल में भी इसके लिए कोई प्यार नहीं, कोई इज्जत नहीं, ना आप इसको बचाना चाहते हो। आपने भी इसको इंसान को दूर कर दिया। आपने भी इसको बोल दिया कि ठीक है मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे बिना भी जीना सीख लिया, मैं तड़प के जो रोके जी लेकिन मैं तुम्हारे बिना जी रहा हूँ। ठीक है ना। ऐसा नेक्स्ट कार्ड है मोमेंट टू मोमेंट। आपका पार्टनर ने बहुत कोशिश किया था उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रिश्ते को अच्छा से बना के रखे, लॉयल्टी रखे, सब कुछ सही से रखे, कदमों से कदम मिलाते जाए। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो इंसान कदमों से कदमों मिलाना ही नहीं चाहता, दोगला इंसान है, जो दो धाली तलवार है, तो वो तो वैसा ही करेगा ना, क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन दो धाली तलवार है। ठीक है ना। हाथी का दांत है, दिखाने की कुछ और, खाने का कुछ और। आपका पार्टनर को गुमराह करके उसने अपने तरफ तो कर लिया था सब कुछ, लेकिन आपका पार्टनर को रियलिटी नहीं समझ में आ रहा था। अभी आपका पार्टनर को रियलिटी समझ में आ गया, तो वो इंसान ना उस रिश्ते से, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से भागना चाहता है रिश्ते से, लेकिन आपका पार्टनर को भागने की कोई चांस नहीं मिल रहा है। ठीक है ना। और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने पूरी तरह से आपका पार्टनर को जकड़ के रखा है। आपका पार्टनर कैसे भी करके ना, अभी आपका पार्टनर कैसे भी घिसी पिटी, चाहे खून के आंसू रो, लेकिन उसके साथ निभाते जा रहा है। आपका पार्टनर चलता है कि आप भी ना कैसे न कैसे करके आपने सिचुएशन से आगे बढ़ गया है और आप मोमेंट टू मोमेंट चल रहे हो। आपका पार्टनर ना उस थर्ड रोमांटिक को छोड़ के ना आपके पास मोमेंट टू मोमेंट आपके साथ कदमों के साथ कदमों मिला के चलना चाहता है, लेकिन आपका पार्टनर हो नहीं रहा है, बैलेंस नहीं कर पा रहा है। काफी हद तक आपका पार्टनर को लगता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन को भी साथ रखे और आपको भी साथ रखे, दो दो रिश्ते में रखे, लेकिन उससे दो दो भी नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने हो सकता है साफ तौर पे कह दिया या तो थर्ड रोमांटिक पर्सन के बाहों में रहो या तो मेरी बाहों में रहो। दोनों के बाहों में रहने की कोई जरूरत नहीं, आपने अपनी तरफ से इसको पूरी तरह से इग्नोर कर दिया, ऐसा हो सकता है।
आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर भी उसको अकेलापन है और पूरी तरह से वो इंसान किसी तरह मतलब अपने लाइफ को मतलब डामाडोल होने में बचा रहा है। और ऐसा भी दिख रहा है कि जिस जैसे आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को चुना था, आपका पार्टनर के करियर में लॉस हो गया, आपका पार्टनर का बिजनेस में लॉस हो गया, आपका पार्टनर हर तरफ से ना लॉस में चलेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है 10 नंबर का कार्ड है रिवर्थ। आपका पार्टनर को उस थर्ड रोमांटिक पर्सन निचोड़ लिया, चूस लिया, एकदम पैसे से लेके इज्जत से लेके सब कुछ खत्म कर दिया। आपका पार्टनर लूट गया, बर्बाद हो गया। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को कहीं का नहीं छोड़ा, ठीक है ना। आपका पार्टनर को पूरी तरह से तबाह कर दिया। आपका पार्टनर ना अंदर से खोखला पड़ा हुआ है। आपका पार्टनर बहुत दुख दर्द में है, बहुत सैड एनर्जी है, डिप्रेशन में आ चुका है आपका पार्टनर आज के डेट में। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को दसों का दसों तलवार घोंसड़ दिया, आपका पार्टनर का पीठ पीछे खंजर घिस दिया, आपका पार्टनर को बहुत धोखा दिया। हो सकता है कि आपका पार्टनर को पाने के लिए उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने बहुत पॉलिटिक्स किया, एरी चाली का जोड़ लगा दिया होगा, जिसके चलते आपका पार्टनर उसका सही षड्यंत्र असली मकसद नहीं समझ पा रहा था। और यह भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को पाने के लिए आपको धोखा दिया, आपको चीट किया, आपको आपके लाइफ में बर्बाद करके चले गया। वो कहते हैं ना कि आप अगर किसी का घर को बर्बाद करके अपना घर बनाना चाहते हो तो नहीं हो पाएगा, ये कभी नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। ये हो ही नहीं सकता, नियति साथ ही नहीं देगा। तो ऐसा ही इसके पास भी चल रहा है आपका पार्टनर। आपका पार्टनर पूरी तरह से उजड़ा चमन बन चुका है इस टाइम पे। आपका पार्टनर का ना साथ में उसका इज्जत रहा, ना उसका कोई पैसा रहा, ना उसका मोटिवेशन रहा, सब कुछ तोड़ फोड़ के रखा है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने। ऊपर से स्ट्रेस तो अलग से दे रखा है। आपका पार्टनर भागना चाहता है उस रिश्ते को, थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ खत्म कर देना चाहता है, कोई भी उसके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता। लेकिन आपका पार्टनर सिचुएशन के साथ मजबूर है, उसने जो फैसला लिया था उसके फैसले के चलते मजबूर है। आज इसको आपका पार्टनर दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक काम कर रहा है, जिसके साथ प्यार नहीं, उसके साथ बिस्तर गर्म किया जा रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास कॉन्शियसनेस। और ये भी आपका पार्टनर रिबर्थ का कार्ड ये भी सोच रहा है कि आपका पार्टनर को लगता है कि आपने ना उस जो आपका पार्टनर ने आपको दुख दर्द दिया था, आपको खून के आंसू रुलाया था, उस दुख दर्द से आप निकल चुके हो काफी हद तक, ठीक है ना। आप अपने पुराने यादों से निकल चुके हो, पुराने ख्यालों से, ऐसा है। लेकिन वही जो दुख दर्द आपका पार्टनर ने आपको दिया था, आज इसको 100 गुना भुगतना मिल रहा है, ठीक है ना। जिसके चलते आपका पार्टनर का हवा निकल गई है। आपका पार्टनर नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास कॉन्शियसनेस। आपका पार्टनर ने स्टार्टिंग में उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए बहुत इज्जत था, रिस्पेक्ट था। आपका पार्टनर को लगा था कि वो थर्ड रोमांटिक बहुत अच्छा इंसान है, आपका पार्टनर का हर एक बात मानेगा, हर एक बात ख्याल रखेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं हुआ, उल्टा पड़ गया बासा, ठीक है ना। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन का आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा अपना कंट्रोल करके चलाता है, अपना बात मनाता है। लेकिन जैसे अपना खुशियों के चलते, अपना चीज़ों के चलते ना आपका पार्टनर को यूज़ करता है, बातें करता है। और जैसे आपका पार्टनर अपने बारे में बोलता है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो उसका कोई डिमांड सुना नहीं जाता। वो बोल देते हैं कि तुम्हें कोई डिमांड नहीं पूरा करेगा। आपका पार्टनर चाहे मर रहे हो, पेट दर्द हो, बदन दर्द हो, कहता है ना कि आज मैं बहुत बुखार हो गया, बीमार हूं, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो थर्ड रोमांटिक पर्सन कहता है कि ये नाटक बंद करो, ये मगरमच्छ का आंसू बंद करो, काम पे ध्यान दो, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर मर रहे या घुट रहे कोई फर्क नहीं पड़ता उस थर्ड रोमांटिक पर्सन, बस अपने थर्ड रोमांटिक से अपने बारे में सोचता है कि उसको सब मिल जाए। और ये भी देखा जा सकता है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का इतना डिमांड हो गया, इतना डिमांड हो गया कि आपका पार्टनर उसका डिमांड पूरा करते करते थक गया। आपका पार्टनर चाहे उसका कितना भी डिमांड पूरा कर दे, उसके लिए जान भी हाजिर कर दे, फिर भी वो थर्ड रोमांटिक पर्सन को खुश नहीं रख सकता, क्योंकि वो है ही ऐसा इंसान, ठीक है ना। कॉन्शियसनेस, आज आपका पार्टनर को अकेला पड़ गया है, गहराई में अकेला में सोच रहा है ये इंसान। जब गहरा में अकेला करके सोच रहा है तब इसको लगता है कि इसने ना गलत फैसला ले लिया, बहुत जल्दबाजी में आकर, लालच में आकर। आज इसका फैसला इसी को मतलब जीने नहीं दे रहा है, ठीक है ना। कॉन्शियसनेस, आपका पार्टनर आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है और पास्ट में जो भी आपको कमियां देख रहा था, आप में कमियां देख रखता है आपका पार्टनर, आप में बुराई देख रहा है, आज इसको समझ में आ रहा है आप में कोई कमियां नहीं है, आप में कोई बुराई नहीं, बल्कि आपका पार्टनर के ऊपर ही कमियां है, आपके पार्टनर के ऊपर ही बुराई है। आज इसको पता चला कि इंसान, इस धरती में जितने भी इंसान हैं, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। आप जैसे भी थे बहुत अच्छा थे, आप साफ सुथरा थे, नीट एंड क्लीन थे, आप जो भी जुबान पे रहते, दिल पे रहता वही आप बोलते थे, दिमाग में भी रहते। ऐसा नहीं कि आपके दिल में कुछ और, दिमाग में कुछ और। लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ऐसा ही है, दिल में कुछ और, दिमाग में कुछ और, आपके पार्टनर के ऊपर बुरा नजर रखते हैं, षड्यंत्र रचा के रखते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी कहता है कि आपका पार्टनर ने बहुत जल्दबाजी कर दिया उसके साथ रिश्ते को बनाने में, उसके साथ रिश्ते में जाने के लिए। और जितना स्पीड से आपका पार्टनर ने उसके साथ रिश्ता बनाया था, उसके साथ लगाव दिखाया था, उतनी स्पीड में ना आपका पार्टनर का लगाव, रिस्पेक्ट सब कुछ टूट फूट गया। क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना एक ना उसका माइंड स्विंग का प्रॉब्लम है। और थर्ड रोमांटिक पर्सन एक सवाल, एक मतलब डिसीजन में नहीं रहता, जिसके साथ बार बार डिसीजन चेंज होते रहता और आपका पार्टनर को कोई वैल्यू नहीं करता।
जिसके चलते आपका पार्टनर को लगता है कि यार बहुत गलत कर लिया। आपका पार्टनर ने हो सकता है पास्ट में आपको डायलॉग दिया होगा कि जितना स्पीड से 2 मिनट से मैगी बन जाता है, मैं 2 मिनट में शादी करके दिखाऊंगा तुम्हें किसी और के साथ, तुमसे भी अच्छा बंदा बंदी के साथ। इसने आपका पार्टनर ने बहुत ज़्यादा डायलॉग मार के अकड़ में आके आपको तो चले गया था ऐसे बोल के कि 2 मिनट में जैसे मैगी बनता है 2 मिनट में ये इंसान शादी कर लेगा। तो भाई साहब बहन जी शादी तो कर लिया, रिश्ता तो जोड़ लिया, लेकिन उसको ना जितनी स्पीड से इसने रिश्ता जोड़ा उतनी स्पीड से इसका ना वो डिज़ायर जो था ना इसका वो उतर चुका है। वो कहते हैं जो चीज़ जल्दी से मिलता है ना, वो चीज़ जितनी जल्दी से मिलता है वो इतनी जल्दी से चले भी जाती है, और जो चीज़ देर से मिलती है वो हमेशा तक रहती है, देर तक रहती है। तो आपका पार्टनर का भी यही हाल है, जितने स्पीड से वो थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ गया था, अट्रैक्शन था, वो अट्रैक्शन भूत उसका उतर चुका है। राइट नाउ आपका पार्टनर भागना चाहता है, लेकिन आपका पार्टनर भाग नहीं पा रहा है, ठीक है ना। वो चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो जाए उन दोनों के बीच की झगड़ा हो जाए, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर खुद छोड़ के चले जाए ताकि आपका पार्टनर उसको छोड़ना ना पड़े। लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन को फायदा आ रहा है ना, फिजिकली आपको उसको आपका पार्टनर को सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को, तो क्यों छोड़ेगा भाई। जब तक आपका पार्टनर पूरी तरह से ठल्ला ना हो जाए, पूरी तरह से तहस नहस ना हो जाए, तब तक वो इंसान यूज करते रहेगा। आपका पार्टनर सिर्फ से मोहरा बन चुका है, उसका कठपुतली बन चुका है। जैसे वो थर्ड रोमांटिक पर्सन नचाना चाहता है, जैसे उसको यूज करना चाहता है, वैसे आपका पार्टनर को यूज कर रहा है। आपका पार्टनर बहुत शर्मिंदा है अपने फैसले को लेकर, और इसके लिए बार बार सोचते हैं कि उसने ना जल्दबाजी में आकर बहुत गलत डिसीजन ले लिया। राइट नाउ इंटेंसिटी आपका पार्टनर को लगता है कि आप बहुत दूर निकल चुके हैं, इस रिश्ते से काफ़ी आगे निकल चुके हैं। अभी आपका पार्टनर आपको पाने के लिए, आपके तक आने के लिए ना, अभी आपका पार्टनर को इतना हिम्मत नहीं है, इतना साहस नहीं है कि ये इंसान आपके लिए कुछ कर पाए। ये इंसान बहुत चाहते हैं कि आपको रोक ले, आपको जाने ना दे, किसी तरह से आपको रोक ले, आपको अपना, ठीक है ना। लेकिन ये इंसान से हो नहीं रहा है, ना आपको रोक पा रहा है, ना आपकी तरफ आ पा रहा है। ये सिर्फ सोचते रहते हैं कि आपके पास आएंगे, आपको रोक लेंगे, आपको जाने नहीं देंगे, लेकिन आप होके सुनने के लिए तैयार नहीं, ऐसा उनको लगता है। तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते हैं ये इंसान, तो आपको क्या बोलता है। प्लीज देवो का देव महादेव मदद कीजिए, क्या बोलता है हमारे दर्शकों को। तो गाइस आपको बोलता है आपका पार्टनर टोटलिटी। तो आपका पार्टनर कह रहा है मैंने तो शादी कर लिया भैया, मैंने तो रिश्ता जोड़ लिया, लेकिन आज टोटलिटी नहीं है, सिर्फ नाम का रिश्ता जोड़ा है, मंगलसूत्र पहन के रखा है, सिंदूर पहन के रखा है, लेकिन दिल में वो इंसान नहीं है जिसके नाम पे सिंदूर लगा रखा है, ठीक है ना, जिसके नाम पे। इसलिए कहते हैं कि सोच समझ के करना चाहिए चीजों को, और रिश्ता जो शादी होता है ना, एक जुआ की तरह होता है। अगर सही दाव लग गया तो जिंदगी भर सक्सेस है, अगर सही दाव नहीं लगा शादी तो पूरा जिंदगी नर्क है। तो आपका पार्टनर का जिंदगी नर्क बन चुका है, ऐसा कहना चाहता है। आपका पार्टनर कह रहा है कि सुबह शाम मुझे ताना मिलता है इस थर्ड पार्टी से, तो वही ये इंसान रात को दारू पी के आता है, मुझे मारने लगता है। मैं ना रिश्ता तो जोड़ लिया, लेकिन रिश्ते में कोई जान नहीं है। आज मैं जो सोचा था वो कुछ भी नहीं हुआ, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं माइंड डिस्टर्ब हो चुका है, मेरा सबके साथ लड़ाई हो रहा है, किसी के साथ भी अच्छा नहीं है, मेरा ज़िंदगी नहीं रहा। आपका पार्टनर को लगता है कि मैंने बहुत जल्दीबाजी में, गुस्से में आकर जो भी किया था ना, सब गलत डिसीजन था। आपका पार्टनर आपको ये भी कहना चाहता है कि तुमसे अच्छा तो मुझे कोई नहीं मिल सकता, भले तुम्हारे साथ झगड़ा हो जाता था, लेकिन तुम्हारे साथ झगड़ा होने से भी मुझे प्यार ही फील आता था, लेकिन इसके साथ झगड़ा होने के बाद कोई प्यार फील नहीं आता, ऊपर से नफरत फील आती है। आज मुझे इस इंसान से, इस रिश्ते से नफरत है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा। आपका पार्टनर कह रहा है कि आज आप दूर रह कर भी ना आप मेरे दिल में हो, और आज ना आपका पार्टनर कहना चाहता है कि आज के डेट में तो आपके लिए और ज़्यादा रिस्पेक्ट बढ़ गई, प्यार बढ़ गई, लेकिन वो दिखा नहीं सकते, आपको बोल नहीं सकते, क्योंकि आपका पार्टनर ऐसा भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं कि अगर आप लोगों का कांटेक्ट होने का चांसेस है तो कब तक पॉसिबिलिटीज है। प्लीज देवो के देव महादेव मदद कीजिए, कब तक कांटेक्ट होने का चांसेस है। तो गाइस आप लोग के लिए कार्ड आया है, शेयरिंग का कार्ड आया है। शेयरिंग का कार्ड ये है, कह रहे हैं कि आपका पार्टनर और आपसे अगर मिलने का चांसेस है। बहुत सारे लोगों के लिए 1 हफ्ते लग सकते हैं, लेकिन लकी लोगों के लिए 1 डे में हो सकता है कांटेक्ट हो जाए, या तो 1 महीना लग सकता है। सिचुएशन बता दूं तो शेयरिंग, जब आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के जो साथ में जो रिश्ता शेयर कर रहा है वो रिश्ता टूट जाए, तब आपका पार्टनर पूरी तरह से अपने बारे में सोचने लगे, खुद का डिसीजन खुद लेने लगे, अपने लिए लड़ने लगे, अपना खुशियों के लिए चाहने लगे, तब या तो पूरी तरह से आप भी इस इंसान को माफ कर दो, चलो आप झूठाई सही इस इंसान को एक्सेप्ट कर लो, तो तब पॉसिबल है, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है, नहीं तो अदरवाइज पॉसिबल नहीं आप लोगों को कांटेक्ट होना। तो चलिए गाइस देखते हैं कि आपको ऐसी सिचुएशन में क्या है गाइडेंस डिवाइन की तरफ से। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए, क्या है गाइडेंस हमारे दर्शकों को लेकर, क्या करना चाहिए। प्लीज देवों का देव महादेव
मदद कीजिए इस रिश्ते में। क्या गाइडेंस है हमारे दर्शकों के लिए? गाइस आपके लिए गाइडेंस है चेंज। आप अपने लाइफ को चेंज कीजिए। आप भूले बिसरे यादों को याद मत कीजिए, पास्ट की बातों को याद मत कीजिए। आप जो भी कर्मा है, कार्मिक सिचुएशन निकलिए, आप अपने लाइफ को देखिए, अपने फ्यूचर को देखिए। और ये यूनिवर्स जो आपको अकेला कर दिया ना, ये आपको वो समय दिया है कि आपने पास्ट में हो सकते हैं कुछ अपने सपने थे जो आपने पूरे नहीं किया। इस रिश्ते के वास्ते, आपका पार्टनर के वास्ते उसने आपने पूरा त्याग दे दिया था, पूरा फोकस अपने रिश्ते पे लगा दिया था। तो यूनिवर्स ये कह रहा है, भगवान श्री कृष्ण भगवान ये कह रहा है कि आप ना वो सब को भूलिए और अपनी लाइफ में सक्सेस होइए। अपने पास्ट में जो भी सपने देखे उसको पूरा कीजिए, ठीक है ना। आपका लाइफ में चेंजेस आ जाएगा। यूनिवर्स साफ शब्दों में ये कह रहे हैं कि दुनिया को बदलने की कोशिश मत कीजिए। आप खुद को बदल लीजिए, दुनिया अपने आप बदल जाएंगे। आप अपने आप को सुधार लीजिए, दुनिया अपने आप सुधार लीजिएगा। आपको किसी को सुधारने की कोशिश मत कीजिए। गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।